हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और मुझे लग रहा है कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, अच्छी वीडियोस बन रही हैं, आप लोग भी अच्छी तरह देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ मेरा अगला स्टेप है, अगला लेक्चर है, अगला लेसन है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। जैसे हमने मैंने वीडियो में बनाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें हमेशा एक बात है कि कुछ ना कुछ वो तो अभी कर रहा है या वो कर रहा था। अब है फ्यूचर, आने वाले समय में वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा फ्यूचर में। तो इसका लास्ट में आएगा रहा होगा। अगर वो लड़की की बात कर रहा, रही होगी। बहुत सारे लोग हैं तो रहे होंगे। इसी टॉपिक को हम आगे चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब सिंपल हाँ वाचक सेंटेंस में फॉर्मूला क्या होगा हमें मालूम है। डूअर हम आगे लेके चलते हैं, समय को यहां लेते हैं, टाइम वर्ड एक्शन मतलब काम को यहां लेते हैं, नॉन एक्शन तो आएगा नहीं, रिसीवर आ जाएगा। यहां पे टाइम वर्ड आएगा विल और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आप सोचोगे विल और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कुछ मिस कर रहा हूं। हाँ, विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, आईएनजी कभी नहीं आता है। अब यहां पे आईएनजी आया तो हमें साथ में बी भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब विल भी, शैल बी, विल बी, शैल बी, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। विल के साथ नहीं कभी आता, वो फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ रहा है। तो अगर मैं सेंटेंस बनाऊं तो देखिए प्रैक्टिस के लिए हम बनाते हैं ही विल बी स्टडिंग। मतलब मैं मन में सोच के चल रहा हूं कि वो ना इस समय पढ़ रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग। गेस्ट विल बी कमिंग। मामा ने बोला था कि इतने बजे गेस्ट आ जाएंगे, तो यार आ रहे होंगे रास्ते में, मैं चलता हूँ। अच्छा दोस्तों यार मैं चलता हूँ, यार गेस्ट आ रहे होंगे, मामा ने बोला था आ जाएंगे, वो सामान लाना घर का। तो गेस्ट आ रहे होंगे, गेस्ट विल बी कमिंग। माई मदर विल बी वेटिंग। देखा ना, मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी, यार मैं चलता हूँ, ओके। वो मेरा इंतजार कर रही होगी माई मदर। अब मुझे पता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त बोला आ जाएंगे, यार वो नहा रहा होगा इस समय। ही विल बी टेकिंग बाथ, वी विल बी टेकिंग बाथ। वो खाना खा रहे होंगे, यार अभी क्या जाना, अभी इस समय खाना खा रहे होंगे, बाद में चलते हैं। ही विल बी हैविंग फूड, हैविंग मील, हैविंग लंच, हैविंग डिनर। कुछ भी लगा सकते हो आप। क्लियर? सही लगा? चलो इसकी प्रैक्टिस होगी। अब चलते हैं आगे। आगे है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नावाचक। अब हम करेंगे नहीं, वो नहीं कर रहा होगा, वो नहीं खा रहा होगा। वही बात है, डूअर आ जाएंगे तो यहां टाइम वर्ड विल नॉट बी हो जाएगा, इसके सेंटर में आएगा। अब ये मत सोचना विल बी नॉट आएगा, नहीं, इसके सेंटर में आएगा। विल नॉट बी, शैल नॉट बी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है। पर जब भी आप विल नॉट भी बोलोगे ना, आपकी फ्लुएंसी नहीं बनेगी, अब जुबान अड़केगी बोलते बोलते, आप स्टैमर करोगे, आपकी फ्लुएंसी जब बात करते हैं तो उस समय आपको लगेगा यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपसे फ्लुएंसी नहीं बन रही। फ्लुएंसी बनाने का तरीका वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि विल नॉट को बोलते हैं वॉन्ट, वॉन्ट बी, शुंट बी। क्या बोलना है? वॉन्ट बी और शुंट बी। अगर आप ऐसे करोगे फिर ज्यादा बढ़िया आप कर पाओगे। देखिए, ही विल नॉट बी प्लेइंग, ही वॉन्ट बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी, वो नहीं खेल रहा होगा। टीचर विल नॉट, टीचर विल नॉट बी टीचिंग, टीचर नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो ऐसे ही बोल सकते टीचर वोंट बी टीचिंग, टीचर वोंट बी टीचिंग। इट विल नॉट बी रेनिंग, इट वोंट बी रेनिंग, वो बारिश नहीं हो रही होगी। इस तरह से आप भी और सारे सेंटेंस बनाइए। जैसे वो मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा, ही वोंट बी वेटिंग फॉर मी। मेरे पापा घर आ रहे होंगे, माई फादर विल बी कमिंग। मेरे पापा टीवी देख रहे होंगे अभी इस समय, माई फादर विल बी वॉचिंग टीवी। मेरी मम्मी न्यूज देख रही होगी, माई मदर विल बी वॉचिंग न्यूज। नहीं देख रही होगी, माई मदर वोंट बी वॉचिंग, माई फादर वोंट बी टीवी और वॉचिंग टीवी, सॉरी। तो इस तरह से आपने बोलना है। आगे चलता हूं। कंफर्म करना मतलब कंफर्म करने का, वो कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, तो इसमें टाइम वर्ड आगे ले आते हैं, विल और शैल आगे ले आए, और यहां पे बी यहां चला जाएगा, एक्शन के साथ जुड़ जाएगा, बी साथ में जुड़ के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आ जाएगा और आगे रिसीवर हो जाएगा। कैसे, वो आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए मैंने अकेला यहां पे विल उठाया तो बी में यहां पे ले गया। विल दे बी वेटिंग, विल दे बी वेटिंग, क्या वो इंतजार कर रहे होंगे? पता नहीं यार, पता करते हैं। तो ऐसे विल मदर
बी कुकिंग, देखा ना, बी कुकिंग के साथ आ गया। विल मदर बी कुकिंग, क्या मेरी मम्मा खाना बना रही होंगी? हाँ यार बना रही होंगी, इसमें टाइम तो हो गया। माई मदर विल बी कुकिंग, नहीं बना रही होगी। माई मदर वॉन्ट बी कुकिंग, विल नॉट बी कुकिंग। इसी तरह से विल ही बी प्रिपेयरिंग एग्जाम, क्या वो एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा? हाँ कर रहा होगा, तो ही विल बी प्रिपेयरिंग एग्जाम, ही वॉन्ट बी प्रिपेयरिंग एग्जाम। क्लियर है? जब हमें पता लग गया कि वो कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, जब हमने पूछा कंफर्म हो गया, उसके बाद हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने हमेशा बताया, फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है और फोर्थ ये पोर्शन पे। इसी भी जाके हमारी बहुत सारी बातें निकलती है, क्योंकि यहाँ पे WH फैमिली आती है। फिर WH फैमिली बता देता, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाट टाइम, व्हाई, whom, with whom, whose, तो ये सारे W में आ गए। H में हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, whose, तो यहाँ पे टाइम वर्ड ये है, टाइम वर्ड वही विल और शैल आ गया। और WH फैमिली ये आ गई। तो आगे आगे सेम वही है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ, ing के साथ, और यहां पे बी लगा दो, ठीक है ना। तो यहां पे सवाल पूछा वाई, देखिए वाई आ गया, ये विल आ गया, ये WH फैमिली आ गया। वाई विल दे बी कमिंग, क्यों आ रहे हैं वो लोग, क्यों आ रहे होंगे, सॉरी क्यों आ रहे होंगे वो लोग, क्या है वो क्यों आ रहे होंगे, मतलब मुझे पता लगा वो आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे फ्यूचर में वो आ रहे हैं, क्यों आ रहे होंगे यार। वाई विल दे बी कमिंग, वेयर विल राजू बी शॉपिंग, वेयर विल राजू बी शॉपिंग, राजू कहां पे शॉपिंग कर रहा होगा यार, इतना तो पता है कि वो कर रहा होगा शॉपिंग, पर कहां कर रहा है ये नहीं पता। मॉल में गया होगा, किसी अच्छी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गया होगा, ब्रांड शोरूम में गया होगा, या स्ट्रीट मार्केट में गया होगा, लोकल ब्रांड देख रहा होगा, कहां पे शॉपिंग कर रहा होगा। वेयर विल राजू बी शॉपिंग। आगे है हु विल बी डांसिंग, हु मैंने कौन, अरे भाई कौन डांस कर रहा होगा, हु मैंने कौन, हु हमेशा डूअर को ढूंढता है, इसमें डूअर जो काम करने वाला आदमी होता है वो मिसिंग हो जाता है, हमें पता ही नहीं कौन डांस कर रहा होगा वहां पे। हु विल बी डांसिंग, आप बताइए कौन डांस कर रहा होगा, हो सकता है लड़का या लड़की, यहाँ पे लगा दो, अगर लड़की है तो कोई भी नाम है, तो अगर नाम नहीं पता तो शी विल बी डांसिंग, अगर लड़का है तो ही विल बी डांसिंग, नाम है तो रोहित, राहुल, जो भी है तो विल बी डांसिंग। तो इसी तरह आप इसकी प्रैक्टिस करें, और मुझे लगता है ये इतना टफ नहीं है, तो बहुत इजी सेंटेंस है ये कॉन्टिन्यूस, और आने वाले समय में आप इसके जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाए, आप बहुत सारी बातें आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। और मुझे पता है आप लोग बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हो, और जो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे कमेंट्स करें, या मेरे नंबर पे, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूं मैं आपसे, धन्यवाद।